इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति या घटना से इस कहानी की कोई समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाएगा। दोस्तों, मैं विनीत उपाध्याय फिर एक बार आपके साथ हूं कहानी का दूसरा भाग लेकर। प्यार, इश्क और मोहब्बत कहने को तो ये केवल शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं, जो दिल से जुड़े होते हैं। अपने फोन में डीपी लगाना या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना और दूसरों की डीपी या स्टेटस देखना एक मामूली सी बात है, लेकिन कभी कभी ये डीपी किसी की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती है, एक तूफान ले आती है। अब तक हमने सुना कि डीपी देखने से बढ़कर बात चैट तक आ जाती है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। तो बहुत जल्दी ही इस व्हाट्सएप की मोहब्बत में एक नया मोड़ आया। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं ऑफिस के किसी काम से अपने कुलीग प्रकाश के साथ एक दूसरे शहर में गया हुआ था। लगभग सुबह के 11 बजे थे कि उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज करके मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसका मैसेज देखकर मैं बहुत सरप्राइज रह गया। उसे मेरा जन्मदिन भी पता है। दिल ही दिल में मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने थैंक्स लिखकर एक स्माइली के साथ उसे भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसका रिप्लाई आया और साथ ही उसने पूछा कि बर्थडे ट्रीट कहाँ है। उसके लिए तो आपको मेरे सामने आना होगा, लेकिन आप तो कभी कॉल भी नहीं करती। मैं नहीं करती तो क्या आप करते हैं? मैंने कभी आपको तो मना नहीं किया, आपने क्यों नहीं की? बात तो सही थी। मैं इतना बड़ा बुद्धू था कि एक लड़की से पहल की उम्मीद कर रहा था। वो शुरुआत करे इसलिए पहले आपके चक्कर में मैंने कभी कॉल की ही नहीं थी। अपनी गलती का एहसास होते ही मैंने कहा, ओके, मैं अभी करता हूं। आर यू फ्री? हाँ, यू कैन। मैंने तुरंत उसे कॉल लगा दी। कॉल अटेंड होने के कुछ सेकंड तक दोनों ओर खामोशी रही, मानो हम दोनों ही लखनऊ की तहजीब बना रहे हों। और अचानक ही दोनों एक साथ बोल पड़े, हेलो। उसकी आवाज में मानो कोई जादू था। वो दिलकश आवाज कानों के रास्ते से सीधे मेरे दिल में उतर गई। ये पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी, जब हम दोनों बात कर रहे थे। मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। हमने लगभग 1 घंटे तक बातें की। प्रकाश बार बार मुझे घड़ी दिखाकर चलने के लिए कह रहा था, इसलिए मैंने शाम को 7 बजे कॉल करने के लिए कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पूरे दिन मैं शाम का इंतजार करता रहा। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक अजीब सी कश्मकश मेरे भीतर चल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी चाह उठ रही थी बार बार। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है। क्यों मैं इस कदर किसी के इंतजार में पागल हो रहा हूं। जैसे तैसे दिन बीता। शाम 6 बजे ही प्रकाश पीने बैठ गया। कहने लगा, डिनर के लिए मेस जाने से पहले थोड़ी ले लेते हैं, फिर डिनर करने चलेंगे। मैं बार बार टाइम देख रहा था।
कि कब जनाब का पीना खत्म हो और डिनर के लिए मैस चले, ताकि मैं वापस आकर टाइम पर उसे कॉल कर सकूं। प्रकाश ने मुझसे कहा, आओ तुम भी लो। मैंने कहा, मैं नहीं लेता। मेरी बात सुनकर हंसते हुए, मेरा मजाक उड़ाते हुए प्रकाश ने कहा, झेल नहीं पाते, ये हजम नहीं होती। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, झेल तो हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन पसंद नापसंद भी तो कोई चीज होती है। खैर, जब हम मैस में पहुंचे तो 7 बज चुके थे। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। खाना खाने में मेरा मन नहीं लग रहा था। जल्दी से खाना खत्म करके मैंने प्रकाश की ओर देखा तो उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, जल्दी चलो। 5 मिनट बाद हम दोनों वापस गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचकर मैंने प्रकाश से कहा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। यह कहकर मैं बाहर ही रुक गया। मैंने उसे कॉल लगाई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं समझ गया था कि वो नाराज हो गई है। ये बात बात पर नाराज हो जाना शायद सभी लड़कियों की आदत होती हो, लेकिन मेरा तो पहली बार ही किसी से पाला पड़ा था। बेमन से मैं अंदर आ गया तो देखा कि प्रकाश ने फिर से पीना शुरू कर दिया है। मैंने सोफे पर बैठकर उसे व्हाट्सएप किया, कहाँ हो? वाई यू आर नॉट पिकिंग माई कॉल? उसने मैसेज रीड तो कर लिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर से मैसेज किया तो उसने गुस्से से लाल चेहरे वाली इमोजी बनाकर भेज दी। मैंने मैसेज किया, आई एम सॉरी, मैं कहीं फंस गया था, मैं कॉल कर रहा हूं, प्लीज अटेंड माई कॉल। मैंने फिर से कॉल लगाई। इस बार उसने कॉल अटेंड की और पूछा, कहिए क्या कहना है? मैंने कहा था ना कि शाम को कॉल करूंगा, इसलिए शाम को नहीं 7 बजे करूंगा, ऐसा कहा था आपने। उसकी आवाज में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। आपके यहां 8:30 बजे को 7 बजना कहते हैं क्या? उसने पूछा। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वो मैं अपने एक कुलीग के साथ हूं ना, इसलिए लेट हो गया, मैंने सफाई देते हुए कहा। तो फिर अब उसी से बात करो ना, मेरा दिमाग और टाइम क्यों खराब कर रहे हो? उसने बहुत ही रूड होते हुए कहा। मैं समझ रहा था कि वो नाराज है, लेकिन उसकी ये नाराजगी, ये रूडनेस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक अपनापन सा लग रहा था इसमें भी। मैंने कहा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो मुझे। बताओ क्या सजा देनी है, कितनी उठक बैठक करनी है? मैं तैयार हूं। मैं क्यों सजा दूं आपको? उसने कहा, क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया, इसलिए। मैं अभी बातें ही कर रहा था कि प्रकाश को चढ़ गई। नशे में वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करने लगा। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं किसकी बात सुनूं, क्योंकि प्रकाश की आवाज फोन में भी जा रही थी। तभी उसने पूछा, ये किसकी आवाज आ रही है? मैंने उसे प्रकाश के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो नशे में है
और अपने अफेयर के बारे में बता रहा है। उसने उत्सुकता के साथ कहा, मुझे भी सुनाओ, वो क्या बोल रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं, वो यूं ही कुछ फालतू की बातें कर रहा है। अब वो जिद करने लगी कि मुझे भी सुननी है, सुनाओ ना प्लीज, सुनाओ ना उसकी लव स्टोरी। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही थी वो। उसका ये बचपना मुझे बहुत अच्छा लगा। उधर प्रकाश अब पूरे खुमार में था और ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। मैंने हेडफोन लगा रखे थे, इसलिए प्रकाश के थोड़ा नजदीक आकर बैठ गया ताकि प्रकाश की बातें उसे भी सुनाई दे। थोड़ी ही देर में मैं प्रकाश की वो बातें सुन सुनकर पक गया। बाहर आकर मैंने उससे पूछा, हो गई खुश, सुन ली ना बातें? वो हंसते हुए बोली, कहाँ सुन पाई, कुछ भी साफ साफ सुनाई ही नहीं दे रहा था। खैर, अब तुम मुझे सुनाओ उसकी लव स्टोरी अपने मुंह से। मैं कैसे सुना सकता हूं? मैंने तो सुना ही नहीं कुछ। क्यों, तुम क्या कर रहे थे? मैं तो बस कल्पना कर रहा था, कुछ सोच रहा था। उसने जिद करते हुए कहा, सुनाओ ना प्लीज, उसकी लव स्टोरी सुनकर शायद मुझे अच्छी नींद आए। मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, कल सुनाऊंगा। शायद मैं प्रकाश के बारे में बात करके अपना और उसका समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। इसके बाद लगभग घंटे भर तक हम लोग बात करते रहे। जब बात खत्म हुई तो हमने चैट करनी शुरू कर दी और गुड नाइट की जगह फिर से आज गुड मॉर्निंग कहकर सोए। इश्क वो जुनून है जो रग रग में दाखिल हो जाता है, जिसे निकालना नामुमकिन हो जाता है, जो एक नई आशा, एक नया भरोसा, एक नया विश्वास पैदा करता है और जीने की एक नई वजह देता है। दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे क्या होगा? क्या ये बातचीत मोहब्बत में बदलेगी? क्या उसके दिल में भी प्यार जागेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।